हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदी की प्रमुख कहानी व कहानीकार के नाम याद करने की ट्रिक बताएंगे, जिनमें हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। दूसरी है रानी केतकी की कहानी, जो ईसा उल्लाह खां द्वारा रचित है, और ये दोनों ही कहानियाँ मोस्ट आईएमपी हैं। अगली कहानी है अद्भुत अपूर्व सपना, जो कि भारतेंदु द्वारा रचित है, और इसे याद करने की ट्रिक है कि अद्भुत अपूर्व सपना मतलब भारत के लिए अद्भुत अपूर्व सपना किसने देखा था, तो भारतेंदु ने देखा था। अगली रचना है 11 वर्ष का समय, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, और इसे याद करने की ट्रिक है कि हम सभी जानते हैं कि राम भगवान को 14 वर्ष का समय वनवास के लिए दिया गया था, जिसमें से इसे याद रखने के लिए हम याद रखेंगे कि उन्होंने 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए। तो इस तरीके से हम 11 वर्ष के समय को राम नाम से रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगली रचना है कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा रचित है, और इसे याद करने की ट्रिक है कि वैसे तो कंगना हाथों में पहना जाता है, लेकिन वो तो राधिका जी हैं, वो तो कानों में भी पहन सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगली कहानी है हार की जीत, जो कि सुदर्शन द्वारा रचित है, और इसे याद करने की ट्रिक है कि जब भी भगवान विष्णु का सुदर्शन चलता है तो हार को जीत में बदल ही देता है ना। मतलब कितनी भी टफ सिचुएशन हो, लेकिन भगवान का सुदर्शन तो हर हार को जीत में परिवर्तित कर देता है। अगली रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, और ये मोस्ट आईएमपी रचनाएं हैं। पहली रचना है ग्राम, छाया, इंद्रजाल, आंधी, सांप, गुंडा, पुरस्कार, आकाशदीप, और इसे याद करने की ट्रिक है कि जयशंकर प्रसाद ने क्या किया, एक ग्राम में छाया करवाई, जहाँ पर क्या था, इंद्र ने अपना जाल फैलाया हुआ था। वहाँ पर क्या था, आंधी आती थी, सांप भी आ जाते थे, गुंडे भी आ जाते थे, मतलब गुंडा। तो इस सब से उन्होंने उस ग्राम को क्या है, छाया भी दिलवाई इंद्र के जाल से, और इन सब चीज़ों से उन्होंने मुक्ति भी करवाया। तो इसलिए उन्हें क्या मिला, वहाँ पर पुरस्कार मिला। तो पुरस्कार हो जाएगा, और जब उन्हें पुरस्कार मिला तो वो पूरे आकाश में दीप की तरह छा गए। तो इससे हो जाएगा आकाशदीप। तो हम इस तरीके से एक कहानी के थ्रू याद रख सकते हैं, चूँकि कहानियाँ ही हैं तो इसे हम कहानी ही बनाकर याद रखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने एक ग्राम में छाया करवा दी, इंद्र के जाल फैला हुआ था जिससे कि आंधी सांप गुंडे वगैरह आ जाते थे, तो उससे भी बचवाया, है ना। तो इससे क्या हुआ, जयशंकर प्रसाद को पुरस्कार मिला और वो पूरे आकाश में दीप की तरह छा गए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रेमचंद की कहानियों पर, और प्रेमचंद को कहानियों का सरताज कहा जाता है। तो इनकी कहानियां हैं, पहली है पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा, सारंगा वृक्ष, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, सुजान चरित, आत्माराम, बूढ़ी काकी, मोटेराम शास्त्री, बड़े भाई साहब, नशा, नमक का दरोगा, कफन, माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, बलिदान, इस्तीफा, हार की जीत, सवा सेर गेहूं, विचित्र होली, और इतनी रचनाओं को हम एक कहानी के थ्रू याद रखेंगे। तो आप वो कहानी बिल्कुल ध्यान से सुने, जिससे कि मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये रचनाएं बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से याद हो जाएंगी और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, एक बार क्या था, पूस की रात थी और ईदगाह का समय था, मतलब ईदगाह था और पूस की रात थी। तो उस दिन क्या हुआ, शतरंज के खिलाड़ी आए, और शतरंज के खिलाड़ियों की, अब जब खिलाड़ी आए हैं तो परीक्षा तो होगी, परीक्षा हुई। अब परीक्षा कहाँ पर हुई, सारंग वृक्ष के नीचे, और जहाँ वृक्ष था वहाँ ठाकुर का कुआं भी था। ठीक है। तो जो शतरंज के खिलाड़ी आए उनकी परीक्षा हुई सारंग वृक्ष के नीचे और ठाकुर के कुएं के पास। अब जब परीक्षा होगी तो वहाँ पर पंच परमेश्वर भी होंगे, मतलब जज भी तो बैठेंगे ना जजमेंट करने के लिए। तो वो 5 पंच परमेश्वर कौन थे, पहले थे सुजान चरित, दूसरे आत्माराम, तीसरी बूढ़ी काकी, चौथे मोतीराम शास्त्री, और पांचवे बड़े भाई साहब। ठीक है, ये 5 क्या थे, ये 5 पंच परमेश्वर थे। अब इनमें से क्या हुआ, एक खिलाड़ी ने जो है नशा कर लिया भैया। अब नशा कर लिया तो वहां पर क्या था, दरोगा को बुलाना पड़ा, तो हो जाएगा नमक का दरोगा। अब उस नमक के दरोगे ने क्या किया कि उस जो खिलाड़ी को आते ही कफन पहना दिया उसने, मतलब कफन उड़ा दिया, उसने कहा अब तो ये गया।
खेल के दौरान इसने नशा किया। तो इससे क्या था, माता का हृदय पिघल गया, मतलब माता का हृदय कांप गया। तो वो बेटों वाली विधवा बोली, मतलब उसकी माता विधवा थी, तो वो बोली बेटों वाली विधवा कि मेरे बेटे का बलिदान ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मेरे बेटे का ऐसा बलिदान नहीं होगा, इसके लिए तुझे इस्तीफा देना होगा, मतलब तूने जो ऐसा काम किया, कफन पहनाया मेरे बेटे को, इसके लिए तुझे इस्तीफा देना होगा। तो इससे क्या हुआ, वो डर गया और हार की जीत हुई, उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला। तो इससे क्या हुआ, उस जो बेटों वाली विधवा थी, उसने सवा सेर गेहूं बंटवाए विचित्र होली पर, मतलब उसने इसी याद में सवा सेर गेहूं बंटवाए, कब, होली पर। अब जब होली पर गेहूं बटेंगे तो वो तो विचित्र हो ही जाएगी, तो क्या हो जाएगा, गेहूं बंटवाए विचित्र होली पर। ठीक है, तो आप इस कहानी के थ्रू प्रेमचंद की कहानियों को याद रख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की कुछ और कहानियां हैं जिनके लिए अनादर ट्रिक है। तो वो कहानियां हैं, पहली है कजाकी, दूसरी है सौत, तीसरी है रानी सारंधा, आप बीती, ईश्वरीय न्याय, सज्जनता के दंड, मंत्र और दिल की रानी। और इसे याद करने की ट्रिक है कि एक कजाकी थी, मतलब कजाकी या काकी समझ लो आप, कजाकी थी जिनकी एक सौत थी, ठीक है, जिसका नाम था रानी सारंधा। और उस सारंधा को उस कजाकी ने अपनी आप बीती सुनाई। उस आप बीती में उसने अपने ईश्वरीय न्याय के बारे में बताया और सज्जनता के दंड के मंत्र दिए। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि वो जो कजाकी थी, उसकी सौत की रानी सारंधा की दिल की रानी बन गई। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कजाकी ने अपनी सौत रानी सारंधा को अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें उसने ईश्वरीय न्याय के बारे में बताया, सज्जनता के दंड के मंत्र दिए, जिससे कि वो उसे बहुत अच्छी लगी और वो उसके दिल की रानी बन गई। ठीक है, अगली रचनाएं हैं, अगली रचना है अपरिचित, जो कि मोहन राकेश की है। और इसे याद रखने की ट्रिक है, क्योंकि मोहन और राकेश दो नाम है, पहले मोहन है दूसरा राकेश है, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मोहन और राकेश दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं, मतलब एक साथ हैं फिर भी एक दूसरे से अपरिचित हैं। अगली रचना है ग्रह लक्ष्मी, जो कि चतुर्सेन शास्त्री की है। अब इसे याद रखने की ट्रिक तो सिंपल सी है कि ग्रह लक्ष्मी मतलब ग्रह की लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी तो उसी के यहाँ आएगी जो चतुर होगा, जो चतुराई से काम करेगा, तो उसी के यहाँ कौन होगी, ग्रह लक्ष्मी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इस तरीके से आपको हिंदी की मोस्ट आईएमपी कहानियाँ और उनके कहानीकार के साथ कोरिलेट कर याद करने की ट्रिक बताई। आई होप इससे आपको कुछ मदद मिले। और अभी कहानियाँ पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, क्योंकि कहानियाँ बहुत सारी हैं और मैं सारी कहानियों को एक साथ आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसमें मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए एक वीडियो और आएगी। आई होप इससे आपको मदद मिले। थैंक यू।